हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है द रियल पाठशाला पर। आज क्लास 12th इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट समरी लेकर के आ गए हैं। ठीक है, प्रोज पोएट्री दो सेक्शन बच्चे। ठीक है, इधर 5 और इधर 5। ठीक है, पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सेकेंड नंबर द अर्थ, थर्ड नंबर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, फोर्थ नंबर हाउ फ्री इज द प्रेस, 5 नंबर ए मैरिज प्रपोजल। ठीक बच्चे, पोएट्री सेक्शन देखो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, दूसरा नंबर है एन एपिटाफ, थर्ड द सोल्जर, फोर्थ स्नेक एंड 5 एंड लास्ट बच्चे। ठीक है, फिफ्थ एंड लास्ट मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। और इन सभी का बच्चे वन बाय वन करके हम आपको एकदम आसान शब्दों में लिख करके बताएंगे बच्चे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। एकदम आसान शब्दों में बच्चे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आसान शब्दों में। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। ठीक है, बहुत समझ में आएगा आपको, एकदम एक एक वर्ड समझ में आएगा। तो बच्चे शुरू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक बच्चे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। ठीक बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एसे है। इट इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। इट इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। बच्चे गुजरात। एंड देन हिज फादर नेम इज करमचंद गांधी, मदर नेम इज पुतली बाई। ठीक, एंड वाइफ नेम इज कस्तूरबा गांधी। देखो बच्चे एकदम आसान आसान शब्दों में मैंने इसको तैयार किया है ताकि आपके एग्जाम में एकदम यूजफुल होगा। ठीक बच्चे, ही इज नोन एज बापू एंड फादर ऑफ नेशन। इन्हें बच्चे बापू और फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ही इज असैसिनेटेड बाय नाथूराम गोडसे ऑन 13 जनवरी 1948। ठीक बच्चे, इनका असैसिनेटेड हो गया था, मतलब हत्या किया गया था। ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 में। आगे बढ़ते बच्चे, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ऑन 1893। कहाँ गए, साउथ अफ्रीका 1893 में। ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका यानी कि 1893 में गए बच्चे, एंड वहां से आए 1915 में। ठीक है, 1915 में इन इंडिया, भारत में। ठीक बच्चे, हिज फर्स्ट मोमेंट पश्चिम चंपारण इन बिहार। इनका बच्चे पहला जो आंदोलन था कहां पे था, हिज फर्स्ट मोमेंट इन चंपारण इन बिहार। ठीक बच्चे, यहाँ पे आप लोग हल्का सा लिख दीजिएगा 1917। चलिए बच्चे, यानी कि 1917 में। ठीक है, हिज एंड ही इज मोर स्पिरिचुअल, ही इज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। तो बच्चे यानी कि ये राजनेता से ज्यादातर धार्मिक नेता थे। ठीक है बच्चे, ये क्या थे, धार्मिक नेता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ही इज मोर स्पिरिचुअल मैन या लीडर देन पॉलिटिशियन, यानी कि ये बच्चे राजनेता से बढ़कर धार्मिक नेता थे, यानी कि ये धर्म को मानने वाले थे। ठीक बच्चे, आगे देखिए, ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने बच्चे एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था। बच्चों में बता दूं, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि जो चीजें खुद द्वारा लिखी गई हों, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अब बायोग्राफी का मतलब होता है कि किसी के जीवनी को लिखना दूसरे के द्वारा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। तो बच्चे इन्होंने लिखा था, ही रोट एन ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि इनके जो बच्चे ऑटोबायोग्राफी था, जो आत्मकथा था, उसका क्या नाम था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही रोट न्यूमरस आर्टिकल फॉर यंग इंडिया। इन्होंने बच्चे यंग इंडिया के लिए, यानी यंग इंडिया बच्चे एक
एक पत्रिका है, उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल भी लिखे थे, न्यूमरस में होता है अनेक, ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका के लिए बच्चे इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे, ठीक है। ही फॉलो द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये बच्चे किसको फॉलो करते थे? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा को फॉलो करते थे, ठीक है। एज द चीफ वेपन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि बच्चे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनके विरुद्ध सत्य अहिंसा को फॉलो करते थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट प्रयोग करते थे, ठीक है। आगे देखिए, ही वाज लॉयर, ये बच्चे क्या थे? एक वकील थे, ग्रेट लीडर थे, एंड पॉलिटिशियन थे, एंड राइटर थे। मतलब बच्चे ये लॉयर भी थे, ग्रेट लीडर यानी कि महान नेता थे, पॉलिटिशियन राजनेता थे, एंड राइटर एक लेखक भी थे, ठीक बच्चे। ये तो हो गया इनका, इनसे रिलेटेड, ठीक बच्चे। अब इस चैप्टर में क्या कहा, क्या बातें हैं, अब यहां से शुरू करते हैं, ठीक बच्चे। देखो, इन दिस चैप्टर गांधी जी टॉक अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस पार्ट में बच्चे भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एंड ही कंपेयर्स, और वे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर एंड वेस्टर्न कल्चर, यानी कि भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के में कंपेयर करते हैं, ठीक है, तुलना करते हैं। एंड ही से दैट, और वे कहते हैं कि हाउ इज ग्रेट एंड एंशिएंट आवर कल्चर, और ये कहते हैं कि बच्चे हमारा जो कल्चर है कितना ग्रेट यानी महान और कितना पुराना है, ठीक है, कितना प्राचीन है, ठीक है, देन वेस्टर्न कल्चर, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के मतलब उसके अगेंस्ट, ठीक है, यानी कि पश्चिमी सभ्यता के आगे हमारा जो है संस्कृति जो है बहुत पुराना है, ठीक है। और वेस्टर्न कल्चर क्या बच्चे? ये तो नया है, ये बताते हैं, यानी कि उससे कितना बड़ा पुराना है, ये बताते हैं इस पार्ट में, ठीक है, कि हमारा कल्चर कितना पुराना है, कितना एंशिएंट है और कितना महान है, ठीक है, इस पार्ट में बताते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अकॉर्डिंग टू हिम, गांधी जी के अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू मोरालिटी, यानी कि जो भारतीय सभ्यता है गांधी जी के अनुसार, ठीक बच्चे, वो क्या है? नैतिकता से संबंधित है, ठीक है। एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो रिलेट किससे बच्चे, किससे संबंधित है? मटेरियलिज्म का मतलब होता है भौतिकवाद से, ठीक है। आई बिलीव दैट, आगे कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि हाउ डेवलप्ड इंडियन सिविलाइजेशन, कितना भारतीय सभ्यता विकास कर चुका है, इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड, इसे कोई बीट नहीं कर सकता है पूरे संसार में, ठीक बच्चे। नथिंग कैन इक्वल टू सीड्स, द सीड्स सॉन आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज बो के गए हैं, जो हमारे हमारे पूर्वज बीज लगा गए हैं, उसका बच्चे कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि हमारा संस्कृति सभ्यता में आगे कहते बच्चे, और भी सभ्यताओं का बराबरी करते हुए कहते, तुलना करते हुए कहते हैं, रोम की जो सभ्यता है वो खत्म हो गया है, चला गया है। ग्रीस सेड द सेम फेट, ग्रीस की सभ्यता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। द राइट ऑफ फराओस वाज ब्रोकन, जो फराओस का जो बच्चे सभ्यता है वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है, टूट चुका है। आगे कहते हैं, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान की जो सभ्यता बच्चे वो पश्चिमी सभ्यता बन चुकी है, ठीक है। एंड चाइना नथिंग कैन बी सैड, इसमें कह रहे बच्चे, चाइना नथिंग कैन बी सैड, यानी कि चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें कह रहे बच्चे, चाइना नथिंग कैन बी सैड, यानी कि चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट, देन ही एक्सप्लेनिंग, आगे इंडियन कल्चर को व्याख्या करते हुए कहते हैं, हाउ इन आवर एवरीवन इज टू बी रेस्पेक्टेड एंड अनट्रीटेड, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड पीपल, वुमेन एंड फादर मदर, यानी कि कह रहे हैं बच्चे कि हमारे सभ्यता में किस तरह से बुजुर्ग से, माता पिता से किस तरह से ट्रीट किया जाता है, किस तरह से सम्मान किया जाता है, बात किया जाता है, ठीक है। ये सब कौन सिखाता है? हमारे सभ्यता सिखाता है, ठीक है, हमारे कल्चर सिखाता है कि कैसे सम्मान करना है माता को, पिता को, ठीक है, महिलाओं को कैसे सम्मान करना है, ये कौन सिखाता है? हमारी कल्चर सिखाता है, ठीक है, हमारा कल्चर सिखाता है, ठीक है। आगे कहते हैं, देन ही सेड
आवर एंसेस्टर, वे कहते हैं कि आवर एंसेस्टर सेड, हमारे पूर्वज कहे, लिविंग इन विलेज इज ए मैटर ऑफ गुड जॉय, यानी कि गांव में रहना उन्हें बहुत ही पसंद था। ठीक बच्चे, यहाँ पे कहते हैं गांधी जी कि आवर एंसेस्टर सेड, हमारे पूर्वज कहे, ठीक है, लिविंग इन विलेज इज ए मैटर ऑफ ग्रेट जॉय, यानी कि गांव में रहना उनके लिए, उनको बहुत ही खुशी का बात था। ठीक है, गांव में रहना बहुत ही खुशी का बात था। ठीक है, हियर इज पीस एंड वो यूनिटी। ठीक है, क्यों बच्चे खुशी की बात था, क्यों यहाँ गांव में रहना खुशी की बात था, यहाँ पर लिखे हैं हियर इज पीस, यहाँ पे शांति होती है, एंड यूनिटी, एकता होती है। ठीक है, वेयर एज इन द सिटी देयर इज थीप थेफ्ट रॉबर, और वहीं पे कंपेयर करते हुए बताते बच्चे कि इन द सिटी, शहरों में, देयर इज थेफ्ट यानी कि चोरियां होती हैं, रॉबर डकैती होती है, वायलेंस यानी कि मारपीट होता है। ठीक है, अनरेस्ट अशांति होता है। नेक्स्ट देन ही सेड, वे कहते हैं बच्चे कि अबाउट आवर माइंड, अब वो कहते हैं बच्चे, आगे कहते हैं कि अबाउट आवर माइंड यानी कि हमारे दिमाग के बारे में। ठीक है, हमारा जो मन है, मन के बारे में कहते हैं। इट इज ए रेस्टलेस बर्ड, यह क्या है बच्चे, बेचैन पक्षी है। ठीक है, क्या है, बेचैन पक्षी है। ठीक है, क्यों बेचैन पक्षी बताया गया बच्चे, तो देखो, बिकॉज द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, जो हमारा मन होता है बच्चे उसको रेस्टलेस बर्ड बताया है महात्मा गांधी। ठीक है, क्यों बताया कि हमारा मन जो है बेचैन पक्षी है, क्यों बताया ऐसा, तो देखिए, क्योंकि द मोर इट गेट, इसको जितना दो उतना ही और चाहने की इच्छा रखता है। ठीक है, द मोर इट गेट, इसे जितना ही दो, द मोर इट वांट, वो उतना ही चाहने का और इच्छा रखता है। ठीक है, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और तब पर भी यह असंतुष्ट रहता है। ठीक बच्चे, तो इस चैप्टर में हमारे सभ्यता के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये सब बातें हमारे सभ्यता की थी। ठीक है, देखो बच्चों, तो ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किए हैं जो कि आप समरी अच्छे से लिख सकोगे। ठीक है, और एक चीज और, इस पैराग्राफ के पहले जो बच्चे लिखवा है उसमें बहुत सारा एमसीक्यू था। ठीक है, आप उसे एकदम डेफिनेटली उसे लर्न कर लेना, ताकि एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आपका समरी आपके रिवीजन करवाता है। ठीक बच्चे, तो इसे नोट कर लो, आप इसकी शॉट ले लो। तो बच्चों दूसरा देखते हैं, द अर्थ। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी, यह एक लघु कहानी है। इट इज रिटेन बाय एच ई बिट्स, यह एच ई बिट्स के द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों यहीं पे आपको 2 MCQ मिलता है। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखें। ही वॉज बोर्न ऑन 1905, इनका जन्म 1905 में होता है, एंड डाइड यानी कि मृत्यु 1973 1973 में होता है। ही बिलोंग्स टू नॉर्थम्पटन इंग्लैंड, यानी कि बच्चे इंग्लैंड के नॉर्थम्पटन जगह से बिलोंग करते थे। ठीक है, ही इज वेल नोन एज शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एक लघु कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक बच्चे, ही वर्कड एज ए जर्नलिस्ट, ये जर्नलिस्ट का भी काम किए हैं। ठीक बच्चे, हिज फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर ओल्ड, इनका बच्चे पहला उपन्यास पब्लिश हुआ था, प्रकाशित हुआ था, उस टाइम पे इनका उम्र था बच्चे मात्र 21 साल। ठीक है, हिज फेमस वर्क्स, इनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि बच्चों आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, MCQ के रूप में, द पर्पल प्लेन। ठीक है, पहला क्या है, द पर्पल प्लेन। सेकेंड, द जकरांडा ट्री। तीसरा, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। तीसरा बच्चे, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। चौथा, द अर्थ, जो कि ये पार्ट है। तो बच्चों कोई भी समरी लिखने से पहले हम उनके बारे में लिखते हैं, इसीलिए बच्चे हम उनके बारे में 4-5 लाइन लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
एचिबिट्स स्पीक अबाउट दिस स्टोरी। एचिबिट्स स्पीक अबाउट दिस स्टोरी। एचिबिट्स इस कहानी के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चे, ए मैन हु इज सिंपल फार्मर नेम इज जॉनसन। एक आदमी है, एक किसान है जो कि साधारण किसान है, उसका नाम क्या बच्चे? जॉनसन है। इस कहानी में एक जॉनसन है और उसका एक बेटा है, ठीक बच्चे, जिसका नाम है बेंजी। यहाँ पे लिखा है हिज सन नेम इज बेंजी, ही वॉज डल एंड अनइंटेलिजेंट। वह बहुत सुस्त और अनइंटेलिजेंट है, मतलब कि मंदबुद्धि है, ठीक बच्चे, मंदबुद्धि लड़का है। जॉनसन हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सैंडर्स ऑन एनुअल रेंट। बच्चे, जॉनसन जो होता है उसका पिता बेंजी का, वह सैंडर्स नामक व्यक्ति से एक भूमि लेता है, ठीक है, एक जमीन लेता है रेंट पे, ठीक है, जो कि रेंट क्या होता है बच्चे? सालाना होता है, एनुअल, ठीक है, सालाना। ही वाज हार्ड वर्किंग, वह बच्चे हार्ड वर्किंग था, बट ही बिलीव्ड टू मच इन फैट, लेकिन वह बच्चे ज्यादातर विश्वास किस्मत पे रखता था, ठीक है, मतलब उसका मानना था कि जो होगा किस्मत में वही होगा, ठीक है। बेंजी वाज सिंपल माइंडेड डल एंड अनइंटेलिजेंट। बेंजी जो था बच्चे, वह अनइंटेलिजेंट था, मंद बुद्धि था, सुस्त था और साधारण दिमाग का था, मतलब उसका दिमाग बच्चे उतना नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं था, ठीक है, मतलब आप समझ लो हल्का सा दिमाग से वो क्या था? हल्का था, ठीक है। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए इस कहानी में जो उसका पिता होता है उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, ठीक है, दिखवाने के लिए। तो डॉक्टर एडवाइज, डॉक्टर उसे सलाह देता है, डॉक्टर उसे सलाह देता है टू कीप बेंजी engaged in a work, so Benji his father brought some hen for Benji in order। तो बच्चों डॉक्टर उससे सलाह देता है, ठीक है, कि आप इसे कोई काम दे दो ताकि ये उसमें क्या होगा? बिजी रहेगा, तो इसका दिमाग सही काम करेगा, ठीक है, यानी व्यस्त रहेगा। किसी भी काम में अगर कोई व्यस्त रहेगा तो उसका दिमाग उतना इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कोई भी यदि काम करता है, अगर कोई काम में कर लगे रहोगे आप, तो आपका जो दिमाग होता है बच्चे उसी काम पे, मतलब आप खाली टाइम बच्चे अनएक्सपेक्टेड काम करते हो, ठीक है। अगर किसी भी काम में बचे रहोगे तो आपका कोई भी गलत काम नहीं होगा, आपसे कोई भी गलत काम नहीं होगा, ठीक है। सो बेंजी फादर, तो बेंजी के जो पिता होते हैं ब्रॉड सम हैन, यानी कुछ मुर्गियां खरीदते हैं, फॉर बेंजी यानी बेंजी के लिए, ताकि वो बेंजी उस पे उसे काम करेगा बच्चे, ठीक है। कीप हिम बिजी, उसे बिजी रहेगा, व्यस्त रहेगा। एंड बेंजी नोविंग दिस बिजनेस, फिर उस तरह से बच्चे जब बेंजी उस मुर्गियों को जब लगता है पालने, तो उसके बारे में सारा नॉलेज हो जाता है कि कैसे मुर्गी को पालना है, उसका कैसे सेल करना है उसके अंडे का, ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों अब इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या तो इसे नोट कर लो, ओके। तो बच्चों आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। ही स्टार्टेड टू अर्न मनी, वह पैसा लगता है कमाने, सेलिंग एग्स यानी कि अंडों को बेच करके, ठीक बच्चे। एंड ही डिपॉजिटेड मनी, यानी कि बच्चे यह पैसों को लगता है जमा करने, ठीक है, बैंक में। ही बॉट दैट लैंड फ्रॉम सैंडर्स, यानी कि वह बच्चे उस जो जमीन का मालिक होता है उससे वो जमीन खरीद लेता है जिसपे वो लोग रेंट देकर रह रहे थे, ठीक है। टू कीप एक और, अब देखो बच्चों क्या करता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, उस वह एक मतलब हेल्पर रखता है, ठीक है, जो कि लड़की होती है। कौन होती है बच्चे? लड़की होती है। ए गर्ल एज वर्कर, यानी कि उसको एक वर्कर के रूप में रखता है, ठीक है। हुज नेम इज फ्लोरेंस, उसका नाम क्या था बच्चे? फ्लोरेंस था, ठीक है। फ्लोरेंस वर्क विथ बेंजी, अब क्या करती है बच्चे? फ्लोरेंस भी उसके साथ काम लगती करने, ठीक है। एंड काम करते करने के बाद बच्चे, ठीक है, करते करते कुछ समय बीतता है। एंड आफ्टर सम टाइम बोथ लव टू ईच अदर, दोनों बच्चे एक दूसरे से प्रेम लगते करने, यानी कि बच्चे समझ रहे हो ना, काम करते करते प्रेम लगते करने, ठीक है।
एंड गेट मैरिड, और बच्चे शादी भी कर लेते हैं, यानी कि काम करते हैं साथ में, फिर उन्हें प्रेम होता है, फिर वे शादी कर लेते हैं। ठीक। फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट बेंजी पेरेंट्स वाज नॉट टू गुड, और बच्चे जो फ्लोरेंस होती है उसका जो बिहेवियर होता है, उसका जो स्वभाव होता है उसके माता पिता के लेकर के, वो मतलब बेंजी के माता पिता को लेकर के वो अच्छा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट बेंजीज पेरेंट्स वाज नॉट गुड, यानी कि वो अच्छा नहीं था। ठीक है। सी पॉइजन हिज ईयर अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, वह बेंजी को उसके माता पिता के विरुद्ध मतलब भड़काने लगती है, उसके कान में मतलब जहर उगलने लगती है। यहाँ पर लिखा है पॉइजन हिज ईयर, यानी उसके कान में बच्चे जहर मतलब जहर के समान मतलब उनका कान भर देती है। जैसे आप ठेठ भाषा सुने हो ना, गांव देहात में होता है ना कि कान भरना, तो माता पिता के विरुद्ध भड़का देती है। ठीक है, आगे देखो। सो बेंजी, अब बेंजी क्या करता है, देयर फोर ड्रॉ वेद देम, तो बच्चे अब इतना सुन करके वो भाई प्रेम करता है अपने बीबी से, तो उसका बात सुनेगा ही। तब क्या करता है, अपने माता पिता को बच्चे ड्रॉ देम इनटू द टाउन, उनको शहर में छोड़ देता है, बाई स्मॉल फोर्ड वैन, यानी कि अपने छोटी गाड़ी से। ठीक है, जाहिर सी बात है बच्चे, गाड़ी से कोई घुमाने ले जाता है, लेकिन घुमाने तो ले नहीं गया है, छोड़ दिया। ठीक है। नाउ दे हैड नथिंग टू लिव, अब उनके पास बच्चे रहने के लिए कुछ नहीं रहता है। ठीक है, यानी कि अब उनके माता पिता के पास, अब उस जो माता पिता होते हैं उनके पास कुछ नहीं रहता है रहने के लिए। ठीक है। दस द राइटर इस और बच्चे इस प्रकार राइटर कहते हैं सो दिखाएं। ठीक है, इस कहानी में दिखाते हैं कि हाउ ए सिंपल माइंडेड, किस तरह से एक साधारण बच्चा जो माता पिता की सहायता के द्वारा कोई भी काम नहीं कर सकता है, सहायता के बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन बच्चे यहाँ पर दिखाया कि इस कहानी में एक सिंपल माइंडेड बच्चा, सिंपल माइंडेड सन, ठीक है, ड्राइव हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन, यानी कि उन्हें अपने माता पिता को शहर में छोड़ता है, एंड बिकम कनिंग, और वह खुद क्या बन जाता है, चालाक बन जाता है। देख रहे हो ना, मतलब बचपन से उसको पाले पोसे, उसको उसको खूब सहेज के रखे। ठीक है, और वो क्या किया बच्चे, बिजनेस लगा करने, सब चीजों को बारे में लगा जब समझने, तो माता पिता को छोड़ दिया। ठीक है। देयर फॉर द राइटर शो, तो बच्चे इस प्रकार लेखक ये भी दिखाते हैं ट्रेजेडी, द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स, उन माता पिता का, उन गार्जियन का बच्चे ट्रेजेडी दिखाएं, त्रासदी दिखाएं, हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड, जो अपने बच्चे पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, एंड आल्सो से, और कुछ भी कहते हैं, देखो बच्चे, एंड आल्सो, और भी कुछ कहते हैं हमसे, नॉट टू लिव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व, और बच्चे कहते आगे कि सभी को हर कुछ भगवान पे ही नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हम कितना भी आगे बढ़ जाए बच्चे, लेकिन माता पिता से हमेशा नीचे ही रहना चाहिए। ठीक है, माता पिता से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता से आप कभी ऊपर नहीं हो सकते हो। ठीक है बच्चे, क्योंकि वो आपके जन्मदाता होते हैं, वो हमारे जन्मदाता होते हैं। ठीक है, इसलिए माता पिता हमको डांट सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हमारा ये अधिकार नहीं है कि माता पिता को बोल दें। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छा जानकारी मिलता है, सीख मिलता है। अब इसे आप नोट कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। तो बच्चों दो ठो कराने के बाद तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर बच्चे है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, वैसे सोच, वैसे विचार, ठीक है, जो मानव को मानव बनने में मदद किए। ठीक है, इसका मतलब होगा। ठीक है, अब ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है उसको समझते हैं। ठीक बच्चे, और मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं बच्चे, कि ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किए हैं जो कि बहुत ही इजी हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप बहुत ही अच्छे तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे,
पहले पहले बच्चे क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, ऐसे है, ठीक है, यानी कि निबंध है। इट इज रिटेन बाय बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा बच्चे इसे लिखा गया है। एंड अबाउट हिम, अब इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन 1872, इनका जन्म बच्चे 1872 में होता है। एंड डेथ 1970, ठीक बच्चे 1970 में होता है। ही वॉज ए ब्रिटिश फिलोसोफर, यह बच्चे एक ब्रिटिश फिलोसोफर होते हैं, ठीक है। हिस्टोरियन होते हैं, कमेंटेटर होते हैं, एंड मैथमेटिशियन होते हैं, ठीक बच्चे, यानी कि इतिहासकार होते हैं, वक्ता होते हैं, बोलने वाले, ठीक है, एंड मैथमेटिशियन होते हैं, ठीक है। मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ, फिलोसोफर का मतलब होता है बच्चे दार्शनिक शास्त्र, ठीक है। आगे है, ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, बच्चे यहां से एमसीक्यू बनता है। ये बच्चे किस सेंचुरी से, किस शताब्दी से बिलोंग करते थे, 20वीं शताब्दी से, ठीक है। ही गोट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1950, इनको बच्चे 1950 में लिटरेचर पे, ठीक है, यानी कि साहित्य पे इनको नोबेल प्राइज मिलता है, ठीक है, 1950 में। इन दिस चैप्टर, दैट मीन्स ऐसे, इस ऐसे में टॉक अबाउट ग्रोथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, इस चैप्टर में बच्चे बताते हैं किस तरह से मानव अपनी सभ्यता को विकास किया, ठीक है। एंड आगे बच्चे इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं, उनको समझ लेते हैं। हिज फेमस वर्क्स यानी कि कुछ रचना इनके महत्वपूर्ण, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर, यानी कि पहला क्या होगा बच्चे, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। सेकेंड नंबर, डीड्स टू फ्रीडम। थर्ड नंबर, ह्यूमन नॉलेज। एंड फोर्थ, व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ठीक बच्चे, तो ये आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, यदि मेरे अनुसार समझो तो बच्चों आप बस दो चीजों को याद रखना, ठीक है। इस चारों में क्या याद करना, कौन सी रचना आपको याद करना जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो बच्चे एक याद रखना आप, वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ठीक है, और सेकेंड नंबर माई फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट, ये दो चीजें आप याद रखना, ठीक है। ये मतलब आते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। इन दिस चैप्टर हैज सेड अबाउट, अब बच्चे इस चैप्टर में क्या है उसको समझते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर हैज सेड अबाउट, इस पार्ट में बच्चे कहा गया है अबाउट सम फैक्टर, कुछ तथ्यों के बारे में जो हेल्प करते हैं मैन काइंड टू डेवलप्ड, यानी कि इसमें कुछ फैक्ट बताए गए हैं, कुछ तथ्य बताए गए हैं जो कि मानव को अपना मानवता लाने में, यानी कि सभ्य होने में जो हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है। वैसे उनकी मतलब किस तरह से वे अपने सभ्यता को मतलब विकास किए, सभ्यता का, मानव किस तरह से पहले जानवर के जैसा होता था, रहता था, ठीक है, रहना खाना पीना सोना, मतलब लाइक एनिमल, ठीक है। तो कैसे अब खुद को इम्प्रूव किया, ठीक है, इस चैप्टर में दिखाया गया है। 1000 ऑफ ईयर्स एगो, यहाँ पे लिखा बच्चे 1000 ऑफ ईयर्स एगो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि 1000 साल पहले सभी जीव जंतु लाइक ह्यूमन एनिमल्स बर्ड इटीसी वेयर लिविंग इन द जंगल, बच्चे 1000 साल पहले बताता है कि सभी जितने भी जीव जंतु थे लाइक एनिमल ह्यूमन बर्ड्स इटीसी सब के सब जंगलों में रहा करते थे, ठीक बच्चे। यानी कि मानव जो था बच्चे, वो जानवर और मानव एक समान थे, ठीक है, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे मानव खुद को उतना विकास नहीं कर सका था, ठीक है, क्योंकि बच्चे मानव उस टाइम पे खुद को उतना विकास नहीं कर सका था, ठीक है। एंड वी वेयर अनसिविलाइज्ड, दैट मीन्स ह्यूमन वेयर लिव एज एनिमल, इसमें बच्चे आगे लिखा है एंड वी वेयर अनसिविलाइज, उस टाइम पे बच्चे हम जो मानव थे अनसिविलाइज थे, मतलब असभ्य थे, ठीक है। हमें कोई सभ्यता के बारे में पता नहीं था, कोई संस्कार के बारे में पता नहीं था, ठीक है। हम लोग बच्चे कैसे रह रहे थे,
दैट मीन्स इसका मतलब है कि ह्यूमन वेयर लिव, यानी कि जो मानव था और रहता था कैसे, एज, लिव एज एनिमल, मतलब कि जिस तरह से जानवर रहता है, ठीक है, मतलब जिस तरह से जानवर रहता था बच्चे, ठीक है, जानवर के जैसे उनका जो ग्रुप होता है उस तरह से मानव रहते थे, ठीक है। मानव भी जानवर के माफिक पेड़ों पर रहते थे, ठीक है, गुफाओं में रहते थे, जब उन्हें चीजों के बारे में पता नहीं था कि आग क्या होता है, ठीक है, बारिश पानी क्या होता है, इन सब की चीजों में, ठीक है, पानी तो पता था लेकिन बच्चे उनको कैसे उसको कंट्रोल करना है, उससे कैसे बचना है उनको पता नहीं था, ठीक है, उनके पास दिमाग तो था लेकिन डेवलप नहीं था, ठीक है। तो बच्चों इसे आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं इस पार्ट में क्या बताया गया है। इन दिस चैप्टर सेड अबाउट सिविलाइजेशन, इस पार्ट में बच्चे सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है, सभ्यता के बारे में बताया गया है कि हाउ टू टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर, किस तरह से इसमें बच्चे बताया गया कि सभ्यता किस तरह से लोगों को एक दूसरे से फ्रेंडली, मित्रवत, दोस्ताना रहना सिखाता है, ठीक है। द वर्ड्स डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू ह्यूमन, बच्चे याद रखना ये जो वर्ड है डेवलपमेंट ये ह्यूमन के लिए आया है, मानव के लिए आया है। जाहिर सी बात है बच्चे, मानव खुद को मतलब डेवलप किया, ठीक है, मानव खुद को डेवलप किया, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यूटिलाइजेशन ऑफ फायर बिकेम ए माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस, कह रहे बच्चे आग का खोज मानव के जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जब मानव आदि मानव थे तो बच्चे जब आग के बारे में जान गए तो उनके लिए समझो एक तरह का मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है। ह्यूमन प्रोग्रेस विथ द पैसेज ऑफ टाइम, कह रहे बच्चे मानव का विकास होते गया जैसे जैसे समय बीतते गया, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज मोर इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, कह रहे बच्चे जो जो कृषि का जो विकास था मानव के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि बच्चे फसल उगाना जान गए तो उनको ज्यादा घूमना फिरना था नहीं, मतलब पहले क्या था कि घूम घूम करके भोजन की तलाश करते थे, लेकिन बच्चे फसल उगने की वजह से ये चीजें कम होने लगी, ठीक है। एंड सुन हाउ टू नो प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमल्स, और बहुत जल्दी बच्चे जान गए कि जानवरों से कैसे रक्षा करना है खुद का। एंड टू मेक स्टोन वेपन, और बच्चे मतलब पत्थर से हथियार बनाना जान गए। एंड यूज अगेंस्ट टू द डेंजरस एनिमल, और उसका प्रयोग करना भी जान गए बच्चे खतरनाक जानवरों के विरुद्ध, ठीक है। एंड एंड दिस वेपन हेल्प टू किल स्मॉल एनिमल, और जो ये जो बच्चा हथियार था वह छोटे मोटे जानवरों को भी मारने में, छोटे छोटे जानवरों को भी मारने में सहायता करने लगा। एंड कुकिंग देयर फूड, और भोजन को पकाने में भी, ठीक बच्चे। इस तरह से ये जो इनका जो विकास होते गया मानव का, ठीक है। तो बच्चों आविष्कार हुआ, मतलब आग का खोज हुआ, ठीक बच्चे, पहले आग का खोज हुआ, आग के बारे में जाने, फिर हथियार बनाना सीख गए, ठीक है, फिर जानवर को पाले, ठीक है। यहाँ पर दिया है देखो 10 ह्यूमन लाइफ टू बी इजी, और इस तरह से बच्चे जो उनका जो जीवन था बहुत इजी होने लगा जीने में। फ्रॉम द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के अनुसार बच्चे ह्यूमन आल्सो लर्न हाउ टू डोमेस्टिक एनिमल, और समय बीतने के साथ बच्चे वे क्या करने लगे, जानवर को पालने भी लगे, ठीक है। बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज ह्यूमन ड्यूरिंग द विंटर, तो बच्चों उस टाइम पे जब ठंडी पड़ती थी ना, बहुत कड़ाके की ठंडी पड़ती थी, सारे मर रही थी, बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी संख्या में मर रहे थे, ठीक है, पक्षियां, क्योंकि बच्चे मानव ही खाना देगा, जाहिर सी बात है भाई, वो अपने खाएगा, पक्षियों को भी देता है खाने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम बच्चे बहुत बड़ी संख्या में पंछियां मर रही थी, क्योंकि मानव जो था खुद को बचा लेगा गुफाओं में, लेकिन ये कहाँ बचेंगे, ठीक है, इसलिए इनकी संख्या बहुत घट रही थी क्योंकि मर रहे थे, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक बच्चे। तो ये क्या है, यानी कि बच्चे इस पार्ट का मतलब क्या पहले समझते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस का मतलब होता है कि किस तरह से प्रेस को, यानी कि जो मीडिया है, ठीक है, वो स्वतंत्र होती है, ठीक है।
तो बच्चों हाउ फ्री द प्रेस में क्या है, क्या कही गई है, ठीक है, इसमें क्या किस चीज के बारे में बताया गया है, इसको समझते हैं। ठीक है, और बच्चों मैं पहले भी कहा था, अभी कर रहा हूँ, एकदम आसान आसान शब्दों में मैं इसको लिखवाऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको पूरे अच्छे से, ठीक है, पूरे अच्छे से इसको आप क्या करो, इसे वॉच करो। ठीक है, वीडियो को रोक करके बच्चे अच्छे से समझो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज एन एसे। पहला बच्चे एमसीक्यू बनता है, दिस चैप्टर इज एसे। ओके बच्चों, तो बच्चों शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज एन एसे, यह एक क्या है, एक निबंध है। ठीक है, तो बच्चों यहां से एक एमसीक्यू बनता है। आगे बढ़ते हैं। दिस चैप्टर इज रिटन बाय डोरोथी एल सायर्स, यानी कि बच्चे इसके जो लेखक हैं, जो लेखिका हैं बच्चे, कौन है, डोरोथी एल सायर्स। ठीक है, सी वाज बोर्न ऑन 1893। ये बच्चे जन्म कब ली थी, 1893, यानी कि 1893 में इनका जन्म हुआ था। हर डेथ, इनका बच्चे 1893 में जन्म हुआ था। हर डेथ 1957, यानी कि 1957 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे पढ़ते हैं। सी इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश राइटर। तो बच्चों कोई भी चैप्टर शुरू से करने से पहले, आप अबाउट ऑथर समझते हैं। ठीक है, हम जो भी बच्चे आपको समरी लिखवाया, सब में सबसे पहले अबाउट ऑथर समझा है। ठीक है, यानी कि ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे अबाउट ऑथर है। इनका जन्म 1893 में, ठीक है, निधन 1957 में। सी इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश राइटर। ठीक है, यह बच्चे इनको ब्रिटिश राइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश राइटर जो इंग्लैंड से हैं। ठीक बच्चे, इसलिए एक क्वेश्चन और बनता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से बिलोंग करती है, इसलिए इसको, ठीक बच्चे, ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं इसलिए इनको ब्रिटिश राइटर कहते हैं। ठीक है, एसेइस्ट, ये एक निबंधकार है। पोएट, कवि हैं। एंड प्ले राइटर, नाटक लिखने वाली लेखिका है। ठीक बच्चे, नाटक भी लिखती हैं, मतलब ड्रामा। ठीक है, सी वाज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। बच्चे ये एजुकेटेड हुई थी, मतलब कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कहाँ से बच्चे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ये शिक्षा ग्रहण की थी। ठीक है, सी वाज द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये बच्चे पहली महिला थी, ठीक है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी। ठीक है, यानी कि अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। ठीक है, ये पहली बच्चे महिला थी। तो ये भी एक तरह का एमसीक्यू है। ठीक है, इन 1915 में। तो बच्चे एमसीक्यू इसमें बहुत सारा मिलेगा आपका। समरी कराने से क्या होता है ना बाबू, कि आप लोग का रिवीजन होते रहता है। ठीक है, हर फेमस वर्क्स, इनके कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, विशेष करके, ठीक है, मुख्य इनके कुछ रचनाएं हैं जो देख लेते हैं। फर्स्ट है बच्चे क्लाउड्स ऑफ विटनेस। सेकेंड है अननेचुरल डेथ। क्या बच्चे, सेकेंड अननेचुरल डेथ। थर्ड है नाइन टेलर्स। ठीक बच्चे, थर्ड नंबर क्या है, नाइन टेलर्स। ठीक है, फोर्थ नंबर गॉडी नाइट। ठीक है, गॉडी नाइट। तो ये बच्चे चार इनके रचनाएं हैं। तो नाम तो कोई भारी है नहीं। ठीक है, नाम तो कैसा है कि नहीं कि शब्द मतलब टफ है। क्लाउड्स ऑफ विटनेस, ठीक है, अननेचुरल डेथ और नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट। तो बच्चे ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों आपको एकदम आसान आसान शब्दों में एक एक वर्ड मैं समझाता हूँ। ठीक बच्चे, ताकि आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आए और एग्जाम में आप क्या करो, जाकर के लिख दो। ठीक है, आगे देखते हैं। इन दिस चैप्टर राइटर्स स्पीक अबाउट। अब बच्चे इस चैप्टर के बारे में क्या है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर, इस पाठ में द राइटर स्पीक अबाउट, लेखिका जो है बताती हैं प्रेस, अबाउट प्रेस, यानी कि प्रेस के बारे में,
यानी कि जो पत्रकार होते हैं ना, मीडिया, उनके बारे में। ठीक बच्चे, तो बता दी है, प्रेस इज द ट्रू वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक बच्चे, तो यहाँ पे देखो एक शब्द आया है वॉच डॉग। ठीक बच्चे, तो वॉच डॉग का मतलब ये नहीं कि कुत्ता, ठीक है, वॉच डॉग का मतलब होता है बच्चे, जिस तरह से कुत्ता क्या करता है, घर का रखवाली करता है ना, रात को दिन में, और यहाँ तक कि प्रोटेक्शन भी करता है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, जिस तरह से ये रखवाला होता है, तो बच्चे ये रखवाला के लिए आया है, रखवाली करने के लिए शब्द आया हुआ। ठीक है, तो जो मीडिया होती है ना बच्चे, वो सच्चा रखवाला होता है, ट्रू वॉच डॉग, यानी कि सच्चा रखवाला होता है किसका, डेमोक्रेसी का, यानी लोकतंत्र का। ठीक है, यानी कि हमारा देश क्या बच्चे, लोकतंत्र है, तो हमारे देश में इनको फोर्थ पिलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमारा देश लोकतांत्रिक है, और हमारे देश में जो मीडिया है उनको फोर्थ पिलर बोलते हैं। ठीक है, चौथा स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। आगे इसमें बताता है बच्चे कि जो इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का, ब्रॉड रिवोल्यूशन इन मैनकाइंड विच वाज इन्वेंटेड बाय विलियम कैक्सटन इन 1476। ठीक बच्चे, तो याद रखना, जो इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का बच्चे, तो मानव के विकास में, मानव बच्चे, मानव जाति में एक तरह का एक क्रांति आ गया था। ठीक है, यानी कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था, तो मानव जाति खूब विकास किया। ठीक है, अपनी चीजों को बढ़ाया। ठीक है, अपनी भाषा को बढ़ाया, अपने सभ्यता को बढ़ाया। ठीक है, सब चीजों को बताया प्रिंटिंग प्रेस के जरिए सभी देशों में। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो मतलब किताब उताब लिखने में मतलब ज्यादा समय लगता था। ठीक है, हाथ से लिखना पड़ता था। अब प्रिंटिंग प्रेस हो गया तो वो तो आसान हो गया। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं आगे, द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। बच्चे प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है, मानव जाति बच्चे एक क्रांति लाया। ठीक है, ब्रॉड रेवोल्यूशन इन मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति बच्चे एक क्रांति लाया। ठीक है, विच वाज इन्वेंटेड, जिसका बच्चे आविष्कार किया गया था बाय विलियम कैक्सटन। किसके द्वारा, बाय विलियम कैक्सटन, यानी कि विलियम कैक्सटन इनका आविष्कार किए थे। तो बच्चों आप जब पढ़ोगे ना स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको मिलेगा कि ये इन्वेंशन, ये चीज मिलेगा। ठीक है, एंड ग्रेटली हेल्प्ड जर्नलिस्ट, और बच्चे बहुत ही अच्छे तरह से ये मतलब कह सकते हो जर्नलिस्ट जो होते हैं, मीडिया होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, उनको बच्चे एक तरह का बहुत सहायता मिला। ठीक है, चीजों को समझने में, चीजों को समझाने में। ठीक है, आगे देखते हैं, डोरथी एल सेल्स विदाउट ए फ्री, डोरथी एल सेल्स से सेज। ठीक बच्चे, डोरथी एल सेल्स कहती हैं, विदाउट ए फ्री प्रेस वी कैंट इमेजिन फ्री पीपल। ठीक बच्चे, वी कांट इमेजिन फ्री पीपल। और वो बताती हैं कि विदाउट ए फ्री प्रेस, यानी कि जब मतलब कि बिना स्वतंत्र, बिना आजादी के, ठीक है, मीडिया वालों को के बिना, यानी कि यदि बिन मीडिया वाला कहने का मतलब यह है कि मीडिया वाला यदि स्वतंत्र नहीं है, तो बच्चों आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि पीपल कैसे, मतलब लोग कैसे आजाद, मतलब फ्री रहेंगे, आजाद रहेंगे। ठीक है, यानी कि बच्चे लोकतंत्र में मीडिया का होना स्वतंत्र बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर और इसमें समझाया गया है कि किस तरह से मीडिया को मतलब अधिकार दिया जाता है, मीडिया को अधिकार कहाँ कहाँ पे मतलब उनको प्रतिबंध है, कहाँ कहाँ पे प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, और बच्चे मीडिया का भी बहुत चीजें इसमें बताया गया है कि मीडिया का होना कितना जरूरी है। ठीक है, हमारे समाज में, ठीक है, लोकतंत्र में, क्योंकि बच्चे मीडिया क्या होता है ना कि सही और गलत चीजों को दिखाता है। ठीक है, सामने कोई भी हो सबका पोल खोल देता है। ठीक है, मीडिया में बच्चे इतना पावर होता है कि किसी का भी साम्राज्य ध्वस्त कर सकता है, किसी का भी सरकार को गिरा सकता है। ठीक है, मीडिया में इतना पावर होता है, तो इसको आप क्या करो, नोट कर लो। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा कि वी कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट फ्री प्रेस, यानी कि हम लोग बच्चे इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हाउ टू फ्री पीपल। ठीक है, यानी कि किस तरह मतलब बिना
बिना स्वतंत्र मीडिया के लोग भी स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है। और जाहिर सी बात है बच्चे, मीडिया क्या करता है, चीजों को दिखाता है। ठीक है, तो लोग क्या होते हैं, अवेयरनेस होते हैं। ठीक है, लोग जागरूक होते हैं। बच्चे शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात मतलब रिक्वेस्ट करता हूं बच्चे, कि बाबू देखो, आप लाइक, कमेंट और बच्चे शेयर, ये चीजें किया करो। ठीक है, क्योंकि बच्चे हम बच्चे एजुकेटेड पर्सन आपको शिक्षा देते हैं। हम बच्चे आपके गुरु के समान हैं। ठीक है, और हमारा काम है बच्चों को अवेयरनेस करना, बच्चों को चीजों, गलत सही चीजों का मतलब पहचानना, सिखाना। ठीक है, तो बच्चों जब हम टीचर बच्चे इतना मेहनत करते हैं, तो बच्चों आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना चाहिए बच्चे। उससे क्या होता है कि हमारा जो मन होता है ना, बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे आज हमारे भारत में सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ठीक है, उनका वीडियो, उनका उनका व्यूज बढ़ता है। ठीक है, यानी कि नाचने गाने का इतना डिमांड बढ़ गया है हमारे देश में, मतलब पढ़ाई का कोई कीमत नहीं रहा। समझ रहे हो, मतलब बच्चे, हमारे देश तो विश्व गुरु है, पहले से ही रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा ज्यादा ज्यादा देना चाहिए। और लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है कि लोग बस नाचने गाने वाले लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बच्चे आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं बाबू, तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब, कम से कम कमेंट क्या करो। कि बच्चे कमेंट के से क्या होता है कि हमें हमारे अंदर की चीजें आपसे जानने को मिलता है। ठीक है, बच्चे हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम अच्छा आपको रिप्रेजेंट कर नहीं रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चीजें आप बताओगे तो हमें हमें मतलब कमी और स्ट्रेंथ, ठीक है बच्चे, दोनों को पता चलता है। ठीक है, आप ही बताओगे ना कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम सही थोड़ा सा कमेंट करें। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम खुशी होता है। ठीक है, बच्चे हमारे हमारी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों प्लीज रिक्वेस्ट है बाबू, ठीक है, कम से कम पढ़ाई को आप लोग फॉलो करो। मतलब जो मेहनत करता है पढ़ाई के लिए, जो जो आपको जो को मानव बनाने के बच्चे, यानी कि जो आपको सभ्य बनाने का काम करता है, गुरु के समान बच्चे, उनको कम से कम फॉलो किया करो। ठीक है, नाचने गाने में तो लोग करते ही हैं। ठीक है, तो बच्चे मैं बस इतना ही कहूंगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दिया करो। ठीक है, शुरू करते हैं। फ्री प्रेस इज द बैकबोन। ठीक है बच्चे, इस पार्ट में डोरथी एल्सर्स आगे कहती हैं, फ्री प्रेस इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फ्री प्रेस इज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो स्वतंत्र मीडिया बच्चे, वो डेमोक्रेसी का क्या है, बैकबोन है। जिस तरह से हमारे बॉडी का एक बैकबोन होता है ना, पूरे शरीर को बैलेंस करता है, उसी तरह से डेमोक्रेसी को बच्चे कौन बैलेंस करता है, फ्री प्रेस करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बताया गया, रीड बताया गया। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी, द प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड इन द टाइम ऑफ वॉर इमरजेंसी। कभी कभी बच्चे फ्री मतलब जो मीडिया वाले होते हैं उनके भी उनको उन पर भी, ठीक है, प्रतिबंध लगाता है। ठीक बच्चे, कभी कभी मीडिया पर भी प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, ऑफ वार, यानी कि वार के दौरान और इमरजेंसी के दौरान। ठीक बच्चे, जब जब आपातकाल लगता है या कोई युद्ध हो गया देश में, ठीक है, पड़ोसी देश से या किसी देश से युद्ध होता है ना, तो वैसे वैसे स्थिति बच्चे, इनके पर बच्चे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है, इन पे प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि बच्चे ये क्या करेंगे ना कि ये सारे चीजें प्लान जो बनाती है गवर्नमेंट, जो हमारी सेना के अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है, चीजों क्या करेगा, वो पर्दाफाश कर देगा। और पर्दाफाश करेगा तो पता चल जाएगा चीजों को। ठीक है, चीजों को पता चल जाएगा। इसलिए इन पे बच्चे कभी कभी मीडिया वालों पे मतलब रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ठीक है, व्हेन इट कम्स पीस, और जब बच्चे, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक बच्चे, गवर्नमेंट के द्वारा इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है फ्रीडम इज रिस्टोर्ड व्हेन इट कम्स पीस। जब देश में शांति आता है तो बच्चों उनको पुनः उनका अधिकार, पुनः उनका आजादी दे दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाई डू रेस्ट्रिक्ट प्रेस एंड पीपल। कह रहा है कि क्यों लोगों पर और प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। यहाँ पे लिखा है बिकॉज द पीपल मिसिंग यूज देयर राइट्स, यानी कि जो लोग होते हैं बच्चे, वे अपना अधिकार का, अपने राइट्स का वो गलत लगते हैं, मतलब मिसयूज करने लगते हैं। ठीक है, और मीडिया भी उसी तरह से करने लगता है। ठीक है, इसलिए उन पे बच्चे रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी होता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, प्रेस इज नॉट फ्री एवरीवेयर, आगे कह रहा है प्रेस इज नॉट फ्री एवरीवेयर। ठीक है, यानी कि मीडिया बच्चे हर जगह फ्री नहीं हो सकती, हर जगह मतलब स्वतंत्र नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रेस कैन मेक
और ब्रेक आवर रेपुटेशन। कह रहे बच्चे मीडिया हमारा रेपुटेशन यानी कि हमारा सम्मान इज्जत को ये बच्चे मतलब बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है यानी खराब भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे यदि मीडिया किसी के पीछे लग जाएगी तो कितना भी बड़ा साम्राज्य चलाने वाला होगा उसको वो धराशायी कर देगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे इसके पास मीडिया के पास वो शक्ति है, वो पावर है। ठीक है, वो छापने लगेगा उसको विरोध में तो जनता क्या हो जाएगी, अवेयरनेस हो जाएगी उसके बारे में, तो उसका क्या हो जाएगा, कोई भी लोगों का पर्दाफाश हो जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल बी अलर्ट टू प्रेस। बच्चे पीपल हमेशा बच्चे उससे अलर्ट रहते हैं, लोग हमेशा उससे अलर्ट रहते हैं। ठीक है, कोई भी सम्मानित पीपल है, लोग है, वो ये हमेशा अलर्ट रहते हैं। ठीक है, जनरली सामान्यतः पॉलिटिशियन आर केयरफुल टू एंटागोनाइज द प्रेस। बच्चे मतलब सामान्यतः पॉलिटिशियन जो राजनेता होते हैं, जो नेता होते हैं, ठीक है, वे बच्चे उनसे ज्यादा मतलब बहस नहीं करते हैं। ठीक है, उनसे ज्यादा बहस नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, नोट स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ पीपल। ठीक बच्चे, तो ये हो गया बच्चे हमारा मतलब इस चैप्टर का प्रेस के बारे में। ठीक है, जो डिस्कशन था। ठीक है, और आगे हम बच्चे नोट करके लिखवाए हैं, दो टॉपिक लिखवाए हैं बच्चे, यहाँ पे दो नोट्स लिखवाए हैं। स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ पीपल। स्टेट जो होता है बच्चे यानी कि जो सरकार होती है, स्टेट बच्चे यहाँ पे सरकार को बताया गया। ठीक है, स्टेट जो होती है बच्चे वो लोगों का क्या होता है, सर्वेंट होता है। ठीक है, यानी कि नौकर होता है। ठीक है, यानी जनता का। और पीपल आर द मास्टर ऑफ द स्टेट। और जो पीपल होता है बच्चे, जो लोग होते हैं वो जो सरकार का क्या होते हैं, मालिक होते हैं। क्योंकि बच्चे डेमोक्रेसी में आपने सुना होगा स्टेटमेंट क्या इनको बोलते हैं, इब्राहिम लिंकन का। ठीक है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, यानी कि हमारा जो लोकतंत्र है बच्चे लोगों पर, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। ठीक है, मतलब जो सरकार मतलब बनती है, ठीक है, यानी लोगों के लिए बनती है, लोगों पर बनती है। ठीक है, लोगों के द्वारा बनती है। ठीक है बच्चे, इसलिए ये दो चीजें याद रखना आप लोग। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों अब एग्जाम की तैयारी अच्छे से करो। ठीक है, मैंने एकदम आसान आसान शब्दों का प्रयोग किया है बच्चे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाओ। ठीक है बच्चे, खूब मेहनत करो। ठीक है, और अपना नाम रोशन करो। ठीक है, मम्मी पापा और गुरु का। ठीक है, और अपने गांव स्कूल सबका नाम करो। ठीक है बच्चे, तो मेरा बच्चे एक बात याद रखना, आप सभी बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे याद रखना, आपके सक्सेस में, ठीक है, आपके सक्सेस में मात्र 3 ही लोग खुश होते हैं। ठीक है, आपके सक्सेस में बच्चे 3 ही लोग खुश होते हैं, एक होते हैं माँ, पिता और एक गुरु होते हैं। ठीक बच्चे, इनके अलावा और कोई आपसे खुश नहीं होता है। मेरा बात स्टेटमेंट में, जो मेरा स्टेटमेंट है इसी आप याद रखना। ठीक बच्चे, आपके सक्सेसफुल में बस 3 ही लोग का हाथ होता है। ठीक है, मतलब 3 ही लोग खुश होते हैं, माता, पिता और गुरु। ठीक बच्चे, और आपके जो घर के मेंबर होते हैं। ठीक है, अब समय बच्चे बहुत कम रह गया है आपके एग्जाम के लिए, तो बच्चों एकदम जी तोड़ मेहनत करो। और आप बच्चे कमेंट करो। ठीक है, कमेंट से हमको ये जानकारी मिलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं उस पर और वर्क करूंगा। ठीक बच्चे, ऐसे तो बच्चे मैं मेरा 100% कोशिश रहता है कि आपको एकदम 100% समझा दे। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। प्रोज सेक्शन लास्ट 5 नंबर, ए मैरिज प्रपोजल। ठीक है, एक विवाह का प्रस्ताव। ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल इज ए ड्रामा एंड 1 एक्ट प्ले। याद रखना बच्चे, एमसीक्यू बनेगा। मैरिज प्रपोजल क्या था, एक ड्रामा था। ठीक है, एक ड्रामा है और एक 1 एक्ट प्ले यानी कि एकांकी भी कह सकते हो। ठीक है, इट इज कंपोज्ड बाय, यानी कि इसको रचित किया गया है, इसका रचना किया गया है एंटोन चेखो के द्वारा। ठीक बच्चे, ही वॉज बोर्न ऑन 1860
यानी कि 1860 में बच्चे रूस में इनका इनका जन्म हुआ। एंड मृत्यु यानी कि इनका निधन 1904 में जर्मनी में हुआ था। ठीक बच्चे, ही इज वेल नोन एज, ठीक है, इनको बच्चे जाना जाता है ए ड्रामाटिस्ट के रूप में, यानी कि एक नाटककार के रूप में, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक लघु कथाकार के रूप में। ठीक है, ही वाज अवार्डेड, बच्चे उनको अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, लुइस अवार्डेड, ठीक बच्चे, यानी कि लिटरेचर में बच्चे साहित्य में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लुइस लॉडेड और रेवियल ऑडी, इनको 2 अवार्ड मिला था फॉर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, यानी कि लघु कहानियों के लिए। ठीक है, हिज फेमस वर्क्स, ठीक बच्चे, इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट बच्चे अंकल वेनिया 1900, यानी कि 1900 में ये बना था अंकल वेनिया। ठीक बच्चे, अंकल वेनिया एक मूवी है। ठीक है, द थ्री सिस्टर 1901 में। ठीक है, द चेरी ऑर्चर्ड 1904 में, हार्ट ब्रेक हाउस 1919 में। तो बच्चे ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका जो प्रकाशित हुआ इस भी दिया हुआ है और नाम दिया है। ठीक बच्चे, तो आप एकदम आसान से इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड ही वाज डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और बच्चे आगे बताया जाता है कि ये बच्चे पेशे से एक डॉक्टर थे। क्या थे? प्रोफेशन मतलब पेशा होता है, पेशे से क्या थे बच्चे? डॉक्टर थे। एंड ही बिगेन हिज लिटरेरी करियर, और इन्होंने बच्चे अपना साहित्य का जो जीवन शुरू जो करियर शुरू किया, ठीक बच्चे, वो शुरू किया इन दिस चैप्टर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच। ये बच्चे इन्होंने अपना जब करियर शुरू किया बच्चे साहित्य का, ठीक है, साहित्य का जब करियर शुरू किया तो बाय राइटिंग कॉमिक स्केच, मतलब कॉमिक स्केच का मतलब होता है बच्चे कि कार्टून, कार्टून बनाना। ठीक है, कार्टून कह सकते हो उसे। ठीक, आगे देखते बच्चे। इन दिस चैप्टर ड्रामा, यानी कि इस ड्रामा में बच्चे कैरेक्टर आर, इस ड्रामा में कौन कौन कैरेक्टर है उनका नाम दिया गया है। ठीक है, 3 कैरेक्टर। ठीक बच्चे, इसमें 3 लोग हैं, 3 कैरेक्टर को रखा गया है। पहला का नाम बच्चे चुबको है। चुबको जो है वो लैंड ओनर होता है, यानी कि जमीन का मालिक होता है। ठीक है, नटालिया, नटालिया जो होती है बच्चे चुबकोस डॉटर, वो जो चुबकोस होता है, चुबको होता है बच्चे, इसकी वो डॉटर होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है चुबकोस डॉटर। ठीक है, यानी कि उसकी बेटी होती है नटालिया। और लोमो क्या है? लोमो चुबकोस नेवर्स, यानी कि चुबको का बच्चे वो नेवर होता है, पड़ोसी होता है। तो बच्चों इस पार्ट में एक नाटक है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि एक लड़का है लोमो, वह चुबको के यहाँ जाता है। ठीक है, और नटालिया का हाथ मांगने। ठीक है, तो बच्चों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बताते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। लोमो वाज 35 ईयर ओल्ड, वह 35 साल का था। ठीक है, ही हैड ए मेंटल प्रॉब्लम, उसके पास कुछ बच्चे दिमागी प्रॉब्लम थी। ठीक है, उसके पास कुछ समस्या थी दिमाग को लेकर के। ठीक है, एंड ही गेट नर्वस इजिली ऑफ एनी मैटर, वह बच्चे किसी भी बात को लेकर के ज्यादातर एक्साइटेड और नर्वस हो जाता था। ठीक है, ही केम टू चुबकोस हाउस, वह चुबको के घर आता है इन सूट एंड टाई, और बच्चे टाइट फिटिंग में आता है, देख रहे हो ना, टाइट फिटिंग में। ठीक है, एंड ही स्पीक, टाई टाई और सूट में आता है। एंड ही स्पीक टू चुबकोस टू हेजिटेट एंड टू बी ऑनेस्ट, और वो बच्चे बहुत ईमानदारी से एकदम हेजिटेट होते हुए बोलता है कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, नटालिया जिसका नाम है। ठीक बच्चे, ऑन हियरिंग दिस चुबको भी हैप्पी, और ये सुनते ही बच्चे, इतना सुनते ही चुबको जो है क्या होता है, बहुत ही खुश होता है। ठीक है, बहुत ही खुश होता है। एंड ही से दैट, और वह कहता है कि दिस मैटर ऑफ हैप्पीनेस, यह बच्चे बात खुशी होने वाली बात है। ठीक है, आई माई सेल्फ वांटेड टू, वो कहता है चुबको कि आई माई सेल्फ वांटेड टू
टेल यू दिस बट डिड नॉट हैव द करेज टू से इट टू यू। यानी कि वो कहता है बच्चे ये बात मैं खुद तुमसे करना चाहता था लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुआ। ठीक है बच्चे, भाई तुम इतने बड़े आदमी हो तो कैसे मैं अपने बेटी का शादी करने के लिए तुमसे बात करूं। ठीक है, आगे कहता है बच्चे, आणि इसी बात करने का उदाहरण बच्चे यहाँ पे लिखा वाइल टॉकिंग टू से। ठीक है, बात करने के दौरान, वार्तालाप करने के दौरान दोनों चुबको और लोमो, ठीक है, वह कहता है लोमो कहता है वेयर इज नटालिया। वो कहता है नटालिया किधर है, पूछता है किसी बात बात में, कहता है नटालिया किधर है। ठीक है, क्योंकि बच्चे उससे प्रेम करता है, उसको देखना चाहता है, उससे शादी करने के लिए बात करने के लिए आया था। ठीक है, और कहता है चुबको कहता है गो इनसाइड, अंदर जाओ, सी इज देयर, वह वहीं पे है। ठीक है, बोथ आर टॉकिंग हाउ कम यू आर हियर, दोनों बात लगते करने। इतने बच्चे को कहती है नटालिया की हाउ कम यू आर हियर, यहाँ कैसे आना हुआ। ठीक है, तो कहता बच्चे, और कहती है कि गोइंग टू योर सूट, यहाँ पे कैसे आना हुआ, सूट बूट में। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सूट बूट में। तो आई केम हियर टू यू, ये कहता है बच्चे, लोमो कहता है कि आई केम हियर टू यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। आई वांट टू यू, आई वांट टू से समथिंग टू यू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बच्चे बात वार्तालाप के दौरान होता है। ठीक है, कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वाइल टॉकिंग बोथ ऑफ देम स्टार्ट फाइटिंग, और बच्चे जब वार्तालाप करने लगते हैं तो इतने में ये दोनों फाइट कर लेते हैं। तो बच्चे कहानी में इस एकांगी में ये है, इस नाटक में ये है बच्चे कि जो बात करते दोनों ना, दोनों बात करते हैं, तो बात करने के दौरान ये जो नटालिया होती है कहती है कि मैं मिडोस से होकर के आ रही हूँ। ठीक है, मेरा मिडोस है। तो यहाँ पर लिखा है यहाँ पर लिखा बच्चे स्टार्ट फाइटिंग, दोनों फाइटिंग लगते करने, झगड़ा लगते करने फॉर द मिडोस, कि मिडोस किसका है। ठीक है, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा। इसी बात पे वो दोनों लगते हैं, मतलब शादी विवाह का बात छोड़ करके लगते हैं फाइटिंग करने कि भाई मिडोस किसका। मिडोस एक जमीन का टुकड़ा है, उसका नाम है। ठीक है, आगे देखो, दे स्टार्ट अब्यूजिंग इच अदर, दोनों बच्चे एक दूसरे को क्या लगते करने, गाली गलौज लगते करने। तो कहने का मतलब बच्चे कि इस एकांकी में, नाटक में एक लड़का है जो कि आता है, जिसे प्रेम करता है, उससे शादी करने के लिए, और यहाँ पे तो दूसरा ही मैटर होता है, यहाँ पे जो लगता है सब झगड़ा करने। ठीक है, कि भाई मिडोस किसका है। तो कहता है कि वो मिडोस मेरे बाप दादाओं ने तुमको कर्ज पे दिया है। ठीक है, इसलिए वो मेरा है। और नटालिया जो कहती है, वो कहती है कि ये मेरा है। देखिए ये अपने बात पे अड़ा रहता है कि जो जमीन, जो मिडोस के बारे, जो तुम मिडोस का बात कर रही हो, वो हमारे बाप दादाओं ने तुम्हें दिया है। ठीक है, कर्ज मतलब रेंट पे। ठीक है, आगे देखो बच्चे, आफ्टर फाइटिंग लोमो गो आउटसाइड, और इस तरह से बच्चे बात करने के बाद लोमो जो है एकदम एक्साइटेड, परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास प्रॉब्लम था बच्चे दिमाग का, जल्दी नर्वस हो जाता था। इसलिए वो क्या करता है बच्चे, आफ्टर फाइटिंग, लड़ने के बाद, झगड़ा करने के बाद, लोमो गो आउटसाइड, लोमो गो आउटसाइड। ठीक है, लोमो कहाँ चलाता है, बाहर चलाता है। ठीक बच्चे, तो इसे नोट कर लो आप। तो बच्चों दोनों लड़ने के बाद, ठीक है, तो बच्चों आगे शुरू करते हैं। दोनों लड़ने के बाद, ठीक है, लोमो जो है घर के बाहर चला जाता है, क्योंकि बच्चे उससे बर्दाश्त नहीं होता कोई बात, क्योंकि उसका दिमागी संतुलन थोड़ा सही नहीं रहता है। ठीक है, और कुछ समय बाद, ठीक है, वह फिर वापस आता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एंड ही केम अगेन सुन, वह जल्दी वापस आता है। एंड पीस हिमसेल्फ, और खुद को वजह शांत करता है। नटालिया इज आल्सो मैड इन लव, यहाँ पे देखो बच्चे एक बात यहाँ पर लिखा हुआ है, नटालिया भी बच्चे उससे प्रेम कर देती थी। ठीक है, देखो उसके प्रेम में पागल थी, लिखा है ना, लव मैड इन लव ऑफ लोमो, यानी कि नटालिया भी उसे प्रेम कर देती। ठीक बच्चे, ऐसा वो बात नहीं था कि मतलब उसको नफरत कर देती, वो भी प्रेम कर देती, लेकिन किसी बात को लेकर के वो लोग झगड़ा कर लिया। ठीक है, अपनी जमीन को लेकर के झगड़ा कर लिया। ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम,
कुछ समय बाद, दे टॉक्स, दोनों बात करते हैं। ठीक बच्चे, यानी कि कहने का मतलब बच्चे कि यहाँ पर लिखा हुआ है नटालिया इज आल्सो मैड इन लव ऑफ लोमो, यानी कि नटालिया भी बच्चे उसके प्रेम में पागल थी, यानी कि वो भी उससे प्रेम करती थी, लेकिन जमीन किसका है, मीडोस किसका, उस बात पे वो दोनों क्या लगते हैं, लड़ने लगते हैं। ठीक है, एंड आगे कहता है एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे टॉक्स, दोनों बात करते हैं। ठीक बच्चे, दोनों बात करते हैं। वाइल टॉकिंग, बात करने के दौरान, अगेन फाइट फॉर डॉग्स, बात करने के दौरान फिर दोनों लगते लड़ने। ठीक है, किसके लिए बच्चे, कुत्ते के लिए, उन दोनों के पास बच्चे कुत्ता था। ठीक है, लोमो डॉग्स नेम इज ज्यूस, क्या नाम था बच्चे, ज्यूस, एंड नटालिया डॉग नेम इज स्क्वीजर, स्क्वीजर। ठीक बच्चे, स्क्वीजर मतलब नटालिया के डॉग का नाम था, और लोमो के बच्चे कुत्ते का नाम क्या था, ज्यूस नाम था। ठीक है, तो बच्चे दोनों का नाम याद रखना है, एमसीक्यू पूछेगा। ठीक है, एंड अगेन स्टार्ट फाइटिंग ओवर हु इज द बेस्ट डॉग, और दोबारा बच्चे लड़ने लगते हैं कि किसका कुत्ता सबसे बेस्ट है। ठीक है, इस बात पे दोनों लगते हैं लड़ने। ठीक है, तो बच्चे इतने में जब दोनों लड़ने लगते, बच्चे दोबारा लड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें सुन करके उसका पिता आता है अंदर। ठीक है, कि भाई काहे कि लड़ गया दोनों। ठीक है, आया था शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए, विवाह की बात करने के लिए, और ये दोनों क्या कर रहा है, लड़ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है बच्चे। देन फिर चुबको आता है, चुबको अराइव्स, चुबको आता है एंड प्रिटेंड टू फेंट, और बच्चे बेहोश होने का नाटक करता है। यहाँ पर लिखा प्रिटेंड टू फेंट, यानी कि बेहोश होने का नाटक करता है। फिर चुबको अंदर आता है, उसका पिता अंदर आता है। ठीक है, नटालिया का, एंड प्रिटेंड टू फेंट, यानी कि बेहोश होने का नाटक करता है, बेहोश होने का नाटक करता है। ठीक बच्चे, एंड इंसिस्ट, ठीक बच्चे, एंड इंसिस्ट मतलब होता है कि वह उसे सलाह देता है। ठीक बच्चे, इंस्ट्रक्शंस देता है। एंड इंसिस्ट, वो सलाह देता है, दे गेट, कि दोनों क्या करे बच्चे, मैरिड। ठीक है, बोथ। ठीक बच्चे, ये क्या देता है, सलाह देता है कि बोथ गेट मैरिड, दोनों शादी कर लो। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम एग्री, और दोनों बच्चे इस बात को लेकर के एग्री होते हैं। यानी कि बच्चे, ठीक है, मतलब एकांकी जो नाटक है बहुत बड़ा है, इसलिए इसको शॉर्ट करने में बच्चे इतना 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 शब्दों का चयन करना पड़ा है। ठीक है, तो बच्चों ये इसमें समझाता है इसका पिता करके कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते हो, क्यों लड़ते हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे को प्रेम भी करते हो तो शादी कर लो, लड़ते क्यों हो छोटी मोटी बात पे, तो जाके बच्चे शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आपका लास्ट। ठीक है, यानी कि प्रोज सेक्शन का लास्ट समरी। ठीक है, तो बच्चों हम इतना मेहनत करते बाबू, तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, लेकिन बच्चे कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट बच्चे हमें अप्रिशिएट करता है। ठीक है, कमेंट से बच्चे हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, कि सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, या हम संतुष्ट नहीं है। ठीक है, या आप सेटिस्फाइड हो, नहीं सेटिस्फाइड हो, बच्चे बताना चाहिए। ठीक है, आप बताओगे तो उससे क्या होता है कि हम अपने अंदर के चीजों को बाहर लाते हैं। ठीक है, उसमें और मेहनत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।